वाली हूँ वो क्वेश्चन जो सीबीएसई ने खुद इंपॉर्टेंट बोले। मैडम क्या बात कर रही हो बेटा, यही वो क्वेश्चन है जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि पांच पांच बार पूछे गए हैं। और अगर कोई चीज पांच पांच बार पूछी जा रही है, दैट मींस दैट थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मैडम वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से हमें बताइए पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से है। कौन सा कौन सा कौन सा? बहुत सारे बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन है बेटा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि चार चार बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? हाउ डज गार्ड सेल हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ करके जाते हो तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। एंड फिर आकर के मुझसे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था। ये क्वेश्चन है, मस्ट टू डू टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए मैडम। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेटा है ह्यूमन हार्ट से, यानी कि डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। कितनी बार पूछा गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, यानी कि ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। क्या कोई चीज अगर 6 बार पूछी जा रही है तो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है? मैडम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैडम टॉपिक कौन सा है? बेटा डबल सर्कुलेशन का है। मैडम कौन सा टॉपिक है? वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट से एमसीक्यू की फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन कई दफे देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को डिफाइन डबल सर्कुलेशन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड व्हाई दिस वर्किंग इज नेसेसरी, यू नीड टू हैव दिस इन योर हेड टू ace the biology paper in your board exam। हाँ मैडम इंपॉर्टेंट सही में होता है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट लोग नहीं होते हैं जीवन में? होते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और ये इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रही, ये इंपॉर्टेंट बोल रहा है सीबीएसई। तो मैडम जल्दी से हमें थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, और बल्कि 7 बार मैं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन 2015 में भी आया था। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 7 बार आ रहा है, दैट मींस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है बेटा? ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी बताया था कि जिस बच्चे को रेस्पिरेशन के अंदर कुछ नहीं आता है, उस बच्चे को ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है मैडम? क्या क्वेश्चन है मैडम? क्वेश्चन है बेटा डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने के अलग अलग पाथवे, और उन पाथवे के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलें आगे की तरफ, बट लेट मी टेक द डीप ब्रीथ फास्ट। थोड़ा सा सांस ले लूं, रुक जाओ। अब चलते हैं आगे की तरफ है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का नाम क्या है? अगले क्वेश्चन का नाम है, कौन सा है अगला क्वेश्चन? 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। बेटा ये क्वेश्चन भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार पूछा गया है। दैट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली इस वाले टॉपिक से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैडम क्या नाम है टॉपिक का? बेटा टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स सेक्शन। तैयार करके जाना बिल्कुल जरूरी है। और रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। उसका फ्लो चार्ट जो है पाथवे का, वो भी आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ वेरी वेल मैनर। आगे चलते हैं। बेटा बोर्ड के अंदर 2 चीजें जरूरी हैं। क्या कि तेरे को लिखना क्या है और लिखना कैसे है। लिखना क्या है, लिखना कैसे है। लिखना क्या है, क्या बताएगा कि तेरा कंटेंट कैसा है, और लिखना कैसे है वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा तेरा प्रेजेंटेशन कैसा है। और ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तुझे मैंने यहां टॉपिक बता दिया, लेकिन अभी भी अगर मैं तेरे से बोलूं ना कि क्वेश्चन लिख के बता दे, तू इफेक्टिवली आंसर कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये वाले क्वेश्चंस को आप बार लिख करके देखो। इससे क्या होगा? इससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भैया इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको स्टोर करके लिख लेता हूं, रख लेता हूं। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए, उसको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। दैट मींस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। दैट मींस ये क्वेश्चन 7 बार हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। कौन सा टॉपिक है मैडम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो जैसे मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फीमेल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैडम कैसे बोल रही हो? ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि बोर्ड ने इसे इंपॉर्टेंट बोला है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार इससे क्वेश्चन आया है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा, आगे की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? हेरिडिटी का क्वेश्चन। हेरिडिटी में कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहा। जितने भी ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख लो, हर ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो या तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का या डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अब तेरे को अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन बना करके ले जाएगा। तेरे को कंसेप्ट कैसे आएगा? मैं सिखाऊंगी कंसेप्ट। कम टू द लाइव क्लास, आई विल टीच यू कि भाई मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के जितने भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तेरे पास एक बार कंसेप्ट होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस वाले टॉपिक के अंदर, इस वाले चैप्टर के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे चलूं, आगे जो है हमारा है लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? आवर एनवायरनमेंट है मैडम। आवर एनवायरनमेंट के अंदर तो इतने सारे टॉपिक है कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बड़ा 3 टॉपिक हैं, क्योंकि हर साल इन्हीं टॉपिक से रिपीटेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को आ रहा है। नंबर 1 टॉपिक क्या है? 10% लॉ ऑफ एनर्जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको छोड़ करके जाना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक बिफोर गोइंग इनटू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस तरीके का यहां से जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन बनेगा कैसे जब तेरे को कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तीसरा टॉपिक क्या है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को आवर एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाने हैं। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये सारे टॉपिक्स को किसी भी बच्चे को छोड़ करके नहीं जाना है। इसके अलावा आप और भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में ना ग्रेट डिटेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड